ये एलजी की नई पीसीबी है। तो प्रॉब्लम कुछ और था, फिलहाल प्रॉब्लम बहुत कुछ बढ़ चुका है। तो जब ये पहली बार आई तो मैंने चेक किया था, सब कुछ ठीक था। फिर बंदे को शक हुआ तो उसने इसको स्टिकर को हटाया। फिर अब ये कंफ्यूजन के रास्ते में चला गया। अब प्रॉब्लम क्या था और क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें 2 रिले ऑन होना चाहिए, क्योंकि वायरिंग तो अब आप समझ चुके हैं, इससे पहले वीडियो मैंने बना चुका है। तो पहला रिले ये नहीं ऑन हुआ, और ये वीपीसी का रिले ये ऑन हो रहा है। ठीक है, मेन रिले ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ एक और जैक है, किसी ने यहाँ पर कनेक्ट किया। ये 12 वोल्ट, एक पिन पर 12 वोल्ट और दूसरे पिन पर अगर ट्रेस किया जाए तो एक इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर है। तो कंटिन्यूटी से देखते हैं। ये देखिए, और वही प्रिंट इस रिले के साथ है। रिले के दूसरे साइड जिधर आपका डायोड के एनोड के साइड रिले का कनेक्शन कुछ इस टाइप का होता है। तो एक पर आपको सप्लाई 12 वोल्ट और एक डायोड रिवर्स में इस ढंग से लगा हुआ रहता है। फिर इसको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर से हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ बेस पर सिग्नल आएगा और ये ग्राउंड। तो यहाँ पर इस बोर्ड पर ये किस लिए है, ये तो माइक्रोवेव मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पर ये जैक क्या किया हुआ है, ये मान लीजिए इसका दोनों पॉइंट है। तो यहाँ पर एक पर 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो दूसरा वाला कलेक्टर के साथ। तो किसी ने इस जंपर को शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने से क्या हुआ, जैसे ही ऑन होगा, क्योंकि अब तो लोड पूरा 12 वोल्ट हो गया ना, तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पंखा या कुछ किस लिए बनाया पर पता नहीं। तो पहले इसको रेडी करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अब खराब हो चुका है। अब आगे ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद, तो जैसे मैंने कहा था कि डोर स्विच, तो इसको मेन रिले कहेंगे। तो ये 2 बार ऑन होगा। किस टाइम पर, एक बार स्टार्ट होने पर ऑन होगा और दूसरा दरवाजा खोलने पर ऑन होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। तो अभी पावर डालें, अब देखते हैं। तो ये जैक यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 13 वोल्ट, रिले पर भी 13 वोल्ट, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 13, बेस पर फिलहाल कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसको हम या तो स्टार्ट करके चेक करें, या सबसे बढ़िया डोर स्विच हटा देते हैं। अब देखते हैं, बेस पर 0.7, तो वोल्टेज बनने लगे, कलेक्टर कट गया। तो इसका मतलब ये रिले ऑन हो गया। तो और यहाँ पर ये स्पेशल क्या लगा रहता है देखते हैं।
मैं बंदे को बोलता हूँ कि माइक्रोवेव उठा कर लाए। तो इतना आपके पास क्लियर हुआ। अब डोर स्विच को शॉर्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करके देख लेते हैं। अब 2 रिले ऑन होगा, एक और ये 2। तो वायरिंग के डायग्राम के हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि हमेशा माइक्रोवेव पर 1 और 2, पर इसमें और जो सैमसंग वाला में बनाए थे इसमें न्यूट्रल यहां से है, पर इस मॉडल में न्यूट्रल यहां से रहेगा। मतलब न्यूट्रल, ये सारा न्यूट्रल ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल, तो इसका मतलब यहां से प्रिंट को हटा के यहां से कनेक्ट होगा। थैंक यू। से मनो बाल्ब टच छोड़ेगा ऐसे, नॉर्मल बाल्ब है जाएगा, इनम टाइप पर बाल्ब एलईडी लगाएगा, एलईडी लाइट, ठीक है।